तो क्या चंपई सोरेन की एक बार फिर से जेएमएम में वापसी होने जा रही है? क्योंकि शिबू सोरेन अस्पताल में काफी लंबे अरसे से भर्ती हैं और दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। तो ऐसे में वो अपने पुराने साथियों को याद कर रहे हैं और पुराने साथी में सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो वो चंपई सोरेन का नाम आता है। और चंपई सोरेन भी भावुक हैं इस बात को लेकर कि उनके पुराने साथी यानी कि शिबू सोरेन की हालत जो है वो गंभीर हो गई है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब चंपई सोरेन ने जेएमएम का साथ छोड़ा था तो उन्होंने कहा था कि शिबू सोरेन की हालत ठीक नहीं है, अगर उनकी हालत ठीक होती तो मैं उनसे मिलकर बात करता और मेरी हालत ऐसी नहीं होती जैसा कि हेमंत सोरेन ने कर दी। यानी हेमंत सोरेन पर तो निशाना साधा लेकिन शिबू सोरेन की तारीफ की। और जब से वो बीजेपी में गए हैं एक बार भी उन्होंने शिबू सोरेन पर हमला नहीं बोला है। यानी शिबू सोरेन के लिए आज भी कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के दिल में जगह है। तो ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद जब शिबू सोरेन की जब तबीयत खराब है तो शिबू सोरेन के कहने पर चंपई सोरेन जेएमएम में वापसी कर सकते हैं। देखिए, हालांकि अगर बात करें चंपई सोरेन की वापसी की तो जब से चंपई सोरेन बीजेपी में गए हैं समय समय पर इस बात की चर्चाएं हुई हैं कि चंपई सोरेन की वापसी जेएमएम में होगी, वापसी होगी, वापसी होगी, लेकिन अभी तक वापसी नहीं हो पाई है। और वो वापसी यूं नहीं हो पाई है कि कुछ दिलासे बीजेपी ने ऐसे दिए थे, क्योंकि वो सबको बांध करके रखते हैं कि आपको ये जिम्मेदारी दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे, लेकिन अभी तक दिया कुछ भी नहीं। और अब एक जिम्मेदारी और बचती है, क्योंकि चंपई सोरेन का कहना यह था कि या तो मुझे नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए, नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, बाबूलाल मरांडी को बना दिया। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मुझे राज्यसभा सांसद बना दीजिए, राज्यसभा सांसद नहीं बनाया। बोला प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव अभी हुआ नहीं है। बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो अगर नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर अगर प्रदेश अध्यक्ष जो है चंपई सोरेन को बना दिया जाता है तब तो वो शायद रुक जाएं। और अगर यहाँ पर शिबू सोरेन उनसे वापस जेएमएम आने को कहते हैं तो फिर किसी भी हालत में चंपई सोरेन रुकेंगे नहीं, क्योंकि चंपई सोरेन को इस बात का अंदाजा तो अब हो चुका है कि आदिवासियों की अगर कोई पार्टी है तो वो जेएमएम है। आदिवासियों का अगर बारे में कोई सोचता है तो वो जेएमएम है, और आदिवासियों की राजनीति अगर करनी है तो फिर जेएमएम के साथ में रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं गलती उन्होंने बीजेपी के साथ में जाकर के कर दी है। बीजेपी ने सिर्फ लूटने का काम किया है, सिर्फ राजनीति की है, कोई भी लोगों का प्यार भरोसा नहीं जीता है। और ये बात चंपई सोरेन को समझ में इसलिए भी आ गई क्योंकि वो खुद अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को जितवा पाने में कामयाब नहीं रहे, उनको हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ जितने भी नेता चंपई सोरेन के साथ बीजेपी में गए थे, सिर्फ अपनी सीट चंपई सोरेन बचा पाए सरायकेला से। यानी चंपई सोरेन को नुकसान पर नुकसान ही हुआ, कोई भी फायदा नहीं हुआ। अगर आज वो जेएमएम में होते तो बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे होते। अगर सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम तो जरूर बनाए गए होते। हो सकता है गृह मंत्रालय उनको सौंप दिया गया होता, वित्त मंत्रालय सौंप दिया गया होता, बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई होती। लेकिन आज वो शायद पछता रहे हैं और वो शायद खुद ऐसा मौका तलाश कर रहे हैं कि कोई मौका मिले जो वो जेएमएम में जा सके। तो इससे अच्छा मौका शायद नहीं हो सकता कि शिबू सोरेन खुद उनको मुंह से कह रहे हैं कि जेएमएम में आ जाइए। तो ऐसे में अब चंपई सोरेन का अगला कदम क्या होगा? क्या जेएमएम को एक बार फिर से मजबूती मिलेगी और झारखंड में बड़ा उलटफेर होकर बीजेपी को अब झटका लगने जा रहा है? ये देखना अब काफी दिलचस्प होगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।